सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों अभी आप जिस प्रतिमा को देख रहे हो इसको किसी ने भी बनाया नहीं है, बल्कि ये वही कालिया नाग है जो द्वापर युग में यमुना नदी में रहता था और श्री कृष्ण ने इसी कालिया नाग के फन पर नृत्य भी किया था। अब दोस्तों आप सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये कालिया नाग पत्थर में कैसे तब्दील हो गया। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों कालिया नाग यमुना नदी से पहले रमण द्वीप पर रहता था। वहां पक्षीराज गरुड़ से जब उसकी दुश्मनी बढ़ गई तो वो अपनी पत्नियों के साथ यमुना नदी में आकर रहने लगा, क्योंकि कालिया नाग जानता था कि उसके लिए यही स्थान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। गरुड़ भगवान यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर ऋषि सोबरी के मना करने पर भी गरुड़ ने मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इससे क्रोधित होकर तपस्वी सोबरी ने गरुड़ को शाप दे दिया था कि अगर तुमने फिर कभी यहाँ पर आकर मछलियों को खाया तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि कालिया नाग यमुना नदी में छुपकर रहता था, मगर उसने अपने विष के प्रभाव से यमुना के जल को जहरीला कर दिया था, जिसके चलते गोकुलवासी इस जल का उपयोग नहीं कर सकते थे और पशु पक्षी भी इस जल को पीकर मर जाते थे। यहाँ तक कि जिस स्थान पर कालिया नाग रहता था, अगर उस स्थान पर कोई जाता तो कालिया नाग उसे खुद मार देता था। तो पूरे गोकुल में उसने अपना डर फैला रखा था। उसके भय से ना तो कोई उस स्थान पर जाता जहाँ कालिया नाग रहता था और ना ही यमुना के जल का कोई उपयोग करता। एक बार जब श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद खेल रहे थे तो खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। ये देखकर श्री कृष्ण के सभी दोस्तों के चेहरों पर उदासी छा गई, क्योंकि वो जानते थे कि यमुना नदी में गिरी हुई गेंद तो अब उन्हें वापस नहीं मिलने वाली। अब दोस्तों श्री कृष्ण कोई आम इंसान तो थे नहीं, ये सब तो उन्हीं की रचाई हुई एक लीला थी। उस गेंद को निकालने के लिए श्री कृष्ण जब नदी में जाने लगे तब उनके दोस्तों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर श्री कृष्ण ने उनकी एक बात नहीं सुनी और लगा दी छलांग यमुना नदी में। वहीं नदी में कृष्णा को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग नहीं माना और कृष्णा को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कालिया नाग से उनका भयंकर युद्ध हुआ। इस बारे में जब माता यशोदा और सभी गांव वालों को पता चला तो वो बहुत घबरा गए और यमुना तट पर जा पहुंचे। यहाँ कुछ लोग पहले से ही खाना खाना पुकार रहे थे और ये सुनकर माता यशोदा और भी ज्यादा भयभीत हो गई। काफी देर तक पानी में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन एक लंबे समय के बाद श्री कृष्ण कालिया नाग को साथ लेकर नदी से बाहर निकले थे और वो कालिया नाग के फन पर विराजमान थे। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए माफी मांगता है। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को माफ किया, मगर उसे यमुना नदी छोड़कर दूर चले जाने के लिए कहा और एक चेतावनी दी कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। कालिया नाग वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर जयंत गांव के पास पहुंचा और वहां उसने पीछे मुड़कर देख लिया था और तभी से कालिया नाग पत्थर का हो गया। भगवान श्री कृष्ण के चेतावनी देने के बावजूद भी कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा, इसीलिए कालिया नाग आज तक पत्थर का बना हुआ है। और बताया जाता है दोस्तों कि अंग्रेज इस प्रतिमा को यहाँ से ले जाना चाहते थे, मगर वो पत्थर के नाग को बाहर नहीं निकाल पाए। नाग को उठाने के लिए सैनिक और मशीनों का सहारा भी लिया गया, मगर फिर भी वो नाकाम रहे। और कहते हैं कि उन्होंने इस प्रतिमा पर गोलियां भी चलाई, जिसके निशान अभी तक बने हुए हैं। सो दोस्तों ये थी कालिया नाग की पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो यार, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे।